Good afternoon. Good afternoon to all of you. Today's topic is file handling. This, if you are using Sumitara book, then it is chapter number 5. It is very important, very useful topic. So we will start it from today, and we will do some exercise, some programs on the basis of this topic. So, am I audible? Just let me check first. गुड आफ्टरनून बच्चों. आज हमारा टॉपिक जो है फाइल हैंडलिंग है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम आज शुरू करने वाले हैं. बहुत यूजफुल टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका एक दूसरा एडवांटेज भी है कि आपका क्लास 12 का जो प्रोजेक्ट है वो इसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल रहेगा इस कंसेप्ट का. तो डबल फायदा है, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस भी हैं 2 इस पर बेस्ड, और दूसरा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है हमारा क्लास 12 का वो भी इसी पर बेस्ड होने वाला है. तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को. क्लियर? वी विल स्टार्ट. इसका एक दूसरा एडवांटेज भी है. मैं चेक कर पा रहा हूँ. अक्षत, आशु, अंकित, अनीता, सुमन, नीरज, अंकित, रूपल, पवनजी सर, नेहा, अंकित, हिमांशु, सौरव, ललित, काफी लोग जुड़ चुके हैं अभी. धर्मेंद्र सर, आस्था, अभिषेक यादव. ठीक है बेटा, हम लोग शुरू कर रहे हैं. बहुत ही सिंपल, बहुत यूजफुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फाइल हैंडलिंग. इसको करने के लिए हम सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं. व्हाट इज फाइल? बेटा ये टॉपिक ऐसा है कि इसको स्टार्टिंग से फ्लो में समझेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. और इसकी इंपॉर्टेंस काफी इसलिए है क्योंकि इसमें आप अपना खुद का एक मिनी एप्लीकेशन, मिनी सॉफ्टवेयर, कोई रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर, कोई रिकॉर्ड कीपिंग एप्लीकेशन अपने प्रोजेक्ट में चूज कर सकते हैं और बना सकते हैं. मतलब यहाँ से आपको एक लिबर्टी मिल जाएगी कि आप जो कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में वो परमानेंटली सेव हो पाएगा. अभी तक जितनी प्रोग्रामिंग आपने क्लास 11 के नॉलेज तक की है वो, उसको कह सकते हैं हम कि वो हाफ कंप्लीट टास्क था. हाफ कंप्लीट इसलिए कि जितना हम इनपुट कर रहे थे, जितना हम काम कर रहे थे, वो परमानेंटली कहीं सेव नहीं हो रहा था. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल से बात शुरू करता हूं मैं. अभी फाइल हैंडलिंग पर भी नहीं आते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम देखो इसमें क्या हुआ. बहुत सिंपल सा प्रोग्राम एक देखिए सामने, छोटा सा 3-4 लाइन का. बट एक सिंपल सा प्रोग्राम ये है, आपसे कुछ डेटा इनपुट किया और आपने अपने उस डेटा को प्रोग्राम के थ्रू प्रिंट करवाया. क्लियर? ये सिंगल डेटा हो सकता है, 1000 डेटा भी हो सकता है, मिलियंस बिलियंस डेटा भी हो सकता है. लूप के थ्रू यदि रन करेंगे हम तो ये कई लोगों के हमसे नाम और एड्रेस एंटर करवा रहा है और यही नेम और एड्रेस हम स्क्रीन पे शो कर रहे हैं. क्लियर? एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें सिंपली इनपुट हो रहा है और आउटपुट हो रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं. इस प्रोग्राम में केवल एक इनपुट नेम एड्रेस का हो रहा है, एक ही नेम और एड्रेस इनपुट हो रहा है और वो शो हो रहा है. यदि इसको रन किया, इट विल आस्क नेम, एड्रेस,
then it will address, then it will show this address as it is in your output. जैसे हमने नेम एंटर किया और एड्रेस एंटर किया, इट विल शो नेम एंड एड्रेस. सपोज यही हम 1000 पीपल का यदि नेम एड्रेस इनपुट करें, नेम एड्रेस और अदर डिटेल, और शो करें, तो शो तो हो जाएगा. बट वेनेवर वी क्लोज पाइथन, वेनेवर वी क्लोज दिस आइडियली, और हम चाहेंगे कि वो जितने नेम एड्रेस हमने एंटर किए वो वापस हमें मिल जाए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा. यदि हमने कई सारे पर्सन के नेम एड्रेस इनपुट इनपुट किए, एंट्री करवा ली, तो कहीं पर परमानेंटली सेव हो रहा है क्या? वो नहीं हो पा रहा है सेव. परमानेंटली कब सेव होता है? whenever you save something in your hard disk. जैसे फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को मैं सेव कर रहा हूं, जैसे मैं सेव एज कर रहा हूं, तो ये मेरे से प्रॉपरली नेम पूछ रहा है और मैं इसको एक फाइल बना के सेव कर रहा हूं. क्लियर? ये सेव होने का मतलब ये हुआ परमानेंट सेव. ये हो रहा है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज. हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, हम पेन ड्राइव में कोई इमेज बनाते हैं, कोई मूवी क्लिप प्रिपेयर करते हैं, कोई ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, इन सबको फाइनली जब सेव करते हैं तो हम एक नेम दे देते हैं. वो सेव होकर स्टोर कहां होता है? इट विल स्टोर इन आवर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. तो यही से बात शुरू होती है फाइल की. सपोज यू वांट टू स्टोर समथिंग इन परमानेंट फॉर्म इन योर कंप्यूटर स्टोरेज, देन यू हैव टू क्रिएट अ फाइल. फाइल शब्द का मतलब पहले समझ लो कि कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की डिस्क में कुछ भी परमानेंटली सेव करना है तो आपको फाइल तो बनाना पड़ेगा. अभी तक हम अपने प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट लूप कंडीशन ये सब करते रहे, पर हमारे प्रोग्राम के जितने भी एग्जीक्यूशन पार्ट के आउटपुट थे वो कभी भी परमानेंटली सेव नहीं हुए. हम केवल उनको टेम्पररी रन कर रहे थे, क्योंकि वो रैम में स्टोर थे, टेम्पररीली स्टोर थे रैम में. अब हम उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए इस कंसेप्ट पर जा रहे हैं, दैट इज फाइल हैंडलिंग. फाइल हैंडलिंग क्या है एक्चुअल में? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज यूज्ड टू स्टोर our data in permanent form on any secondary storage device. हमारे को कंप्यूटर की डिस्क में परमानेंटली सेव करना है कुछ भी, तो उसके लिए हम क्रिएट करते हैं फाइल. क्लियर? फाइल का पर्पस क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन एनी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. और केवल स्टोर करना इतनी सी बात नहीं है. आप सोचोगे कि केवल नाम एड्रेस इनपुट करके सेव करना है, तो क्यों कर रहे हैं इतना परेशान? बहुत सारे काम है बेटा. जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर में एम्प्लॉय का डेटाबेस है, एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस डिटेल. आप स्टूडेंट का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट के अटेंडेंस, ये सब कुछ डेली बेसिस पे सेव करवाना. हम ऑपरेटर के थ्रू एंट्री करवाएं हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारा ऑपरेटर उसमें रेगुलर एंट्री करे और डेटा सेव होता रहे, और जब चाहिए हमको डिजायर्ड रिपोर्ट उससे जनरेट होती रहे. तो इस तरीके के रिकॉर्ड पे के बेस पे सॉफ्टवेयर या कोई हमारा टेक्स्ट डेटा परमानेंटली जब हमको सेव करना हो, उस पर कई सारे मैनिपुलेशन ऑपरेशन करना होते हैं, देन वी यूज फाइल. फाइल की इंपॉर्टेंस क्या है? टू स्टोर समथिंग ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन परमानेंट फॉर्म, वी मस्ट हैव टू क्रिएट इन फॉर्म ऑफ फाइल. तो फाइल है कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा कुछ भी हो सकता है बेटा. फाइल कितने तरह की आपने अभी तक हैंडल की होगी. आप ऑडियो वीडियो की फाइल देखते होंगे, MP4, MP3. आप इमेज फाइल हैंडल करते हैं, JPG, PNG. आप वर्ड में फाइल प्रिपेयर करते हैं, DOC, DOCX. एक्सेल की फाइल बनाते हैं, XLS, XLX. या फिर टेक्स्ट फाइल बना रहे, प्योर TXT. रिकॉर्ड की फाइल, डेटा फाइल. तो इस तरीके से कंप्यूटर में फाइल के फॉर्मेट्स तो डिफरेंट डिफरेंट है. तो वही फाइल प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे क्रिएट होगा और उस पर हम कैसे अलग अलग ऑपरेशंस कर पाएंगे, वो इस चैप्टर का पर्पस है. मतलब इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट ये है कि आपको इतना कैपेबल बनाना है कि आप रिकॉर्ड मैनिपुलेशन कर लें, टेक्स्ट मैनिपुलेशन कर लें, वो भी परमानेंटली स्टोर्ड फाइल पर. तो इसके लिए हम लोग फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं. तो पाइथन इसके लिए कुछ बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन की लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है हमको. बहुत टिपिकल नहीं है, रेडीमेड फंक्शन से सारा काम हो रहा है, तो आपको उनसे अवेयर होना है बस. तो यहां तक की बात ठीक है. हम आगे चले, स्टार्ट करें. हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन तो हो गया. फाइल मैं चेक कर लूं अभी. यस, आगे जा रहे हैं बेटा. फाइल को और एक और बात जो हमने प्रोग्राम बनाया था उससे समझ लो कि अभी तक जितने भी प्रोग्राम में हम यूजर से इनपुट ले रहे थे
वो यूजर का इनपुट जो है सिर्फ रैम में जा रहा था, प्राइमरी स्टोरेज में जा रहा था, और वहीं से हमारे को आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट आ रहा था। क्लियर? इसके लिए ही मैंने अभी एक प्रोग्राम जो आपके सामने रखा था वो ये प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लिया नेम एड्रेस का, और वही स्क्रीन पर शो कर दिया। तो जो नेम और एड्रेस वेरिएबल स्टोर हुए तो वो कहां पर स्टोर हुए थे? रैम में। यदि हम ऐसा बीच में कुछ प्रोसेस कर दें कि वो परमानेंटली सेव हो जाए, यहां पर कुछ ऐसे ऑपरेशन कर दें जिससे कि वो डेटा परमानेंटली सेव हो जाए फाइल में, तो यहां पर इसके लिए एक्सरसाइज करना है, यहां पर हमको कुछ फाइल एक्टिविटी करना है ताकि वो डेटा फाइल में स्टोर हो जाए। तो ये हमारा प्रोग्राम में ये चीजें ऐड होंगी, फाइल एक्टिविटीज ऐड होंगी, जिससे हम फाइल क्रिएट करेंगे, फाइल में डेटा राइट करेंगे और फाइल को क्लोज करेंगे। ये सारे ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म होने वाले हैं अभी। तो ये अब एक स्टेज आगे जा रहे हैं हम। देखिए, यूजर से इनपुट लेंगे हम। क्लियर? यूजर का इनपुट किससे लेंगे? इनपुट फंक्शन से लेंगे। ये इनपुट फंक्शन से जो भी इनपुट लेगा वेरिएबल में जाएगा। वेरिएबल कहां पे रहते हैं? रैम में रहते हैं। और ये रैम में वेरिएबल जो रहते हैं हम इसको परमानेंटली फाइल में राइट करवा देंगे। एक फाइल बनाकर किस कहां पे फाइल क्रिएट करेंगे? हमारी हार्ड डिस्क में। जनरली हर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है आजकल, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क में हमारी फाइल सेव हो जाएगी। क्लियर? ये हो गई प्रोसेस राइटिंग की। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लो। हाँ, थोड़ा सा मैं एनिमेशन वगैरह दिखा रहा हूं ताकि कंसेप्ट बैठ जाए दिमाग में। यूजर से इनपुट लेना है। यूजर से इनपुट तो अभी तक ले ही रहते हैं इनपुट फंक्शन से। जो रैम में स्टोर हो रहा था वेरिएबल की वैल्यू, नेम, एड्रेस वगैरह सारा सब कुछ इनपुट होकर रैम में ही पहुंच रहा था। अब एक स्टेज आगे जाकर हम उसको फाइल में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो एक वी विल क्रिएट अ फाइल। ठीक है? और फाइल कहां पर होगी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर। क्लियर? उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हम करेंगे फाइल से डेटा फेच करने का। ऑलरेडी यदि जो बनी हुई फाइल है कहीं पर पहले से सेव्ड डेटा है, नाउ वी वांट टू फेच इट फ्रॉम फाइल। जैसे आपने सपोज कोई 1000 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड एंट्री करके रख दिए, आपके बॉस ने आपको बोला है सारे एम्प्लॉय की लिस्ट शो करो, तो वो बनी हुई फाइल से आपको रिकॉर्ड निकालना और स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। तो एक दूसरी एक्टिविटी करेंगे हम, वी विल रीड फ्रॉम फाइल। रीडिंग की प्रोसेस का वे क्या रहेगा? रीडिंग की प्रोसेस का वे रहेगा कि हम सेकेंडरी स्टोरेज से फाइल को रीड करके पहले रैम तक लाएंगे, डायरेक्ट स्क्रीन पर नहीं आएगा। रीड होकर हम पहले रैम तक, प्राइमरी स्टोरेज तक लाएंगे। उसके बाद यहां से प्रिंट फंक्शन तो है ही हमारे पास पाइथन का, उससे प्रिंट करते जाएंगे और स्क्रीन पर प्रिंट करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये रीडिंग और राइटिंग की प्रोसेस हुई थी बेटा। ठीक है? ये यूजर से इनपुट रैम तक पहुंच रहा है, इनपुट फंक्शन का जो भी इनपुट है। बट फाइल में राइट करने के लिए कुछ एडिशनल फंक्शन आएंगे अभी, जिससे हमारा डेटा फाइल बन के क्रिएट हो जाएगा और सेकेंडरी स्टोरेज में सेव हो जाएगा। और फिर रीडिंग करेंगे तो रीडिंग में रैम, हार्ड डिस्क से रीड होकर रैम तक पहुंचेगा और रैम से हम स्क्रीन तक पहुंचाएंगे। पूरे चैप्टर के एंड तक हमारा वर्किंग का फ्लो इसी ऑर्डर में रहेगा। सारी बात समझ में? फर्स्ट यूजर इनपुट, देन राइटिंग इनटू फाइल। और जब रीडिंग की बात आएगी तो इसके रिवर्स ऑर्डर में, फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम फाइल, देन प्रिंटिंग ऑन आउटपुट स्क्रीन। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा पूरे चैप्टर में। अब यहां पर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम करने में सबसे पहली जो बेसिक सी चीज है, एक फंक्शन यूज होगा, दैट इज कॉल्ड ओपन फंक्शन। ठीक है? राइटिंग करने के लिए पहले मैं वो सारे मोड को डिक्लेयर करने के बजाय 4 बेसिक फंक्शन में बता दूं, एक पहला प्रोग्राम बन जाए आपका। यस, एक बेसिक सा फाइल हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाने के लिए एक सिंपल सा फ्लो चार्ट जैसा बनाया हुआ है मैंने सामने। फर्स्ट फाइल का प्रोग्राम बनाना है हमको कि हमारा डेटा हमसे इनपुट करे यूजर, यूजर से इनपुट लिया जाए और यूजर इनपुट को फाइल में सेव कर दे। क्लियर? तो इसके लिए हम 4 फंक्शन अभी इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। फाइल को ओपन करने के लिए एक फंक्शन होता है ओपन। फाइल में यदि हमको कुछ भी इनपुट, फाइल को यदि ओपन करना है तो वी यूज अ फंक्शन दैट इज फाइल डॉट ओपन। उसके बाद यूजर इनपुट लेंगे हम, तो इसके लिए फंक्शन है इनपुट, जो ऑलरेडी हम अभी तक पाइथन प्रोग्राम में यूज करते ही आ रहे थे। यूजर ने जो भी इनपुट दिया है इसको फाइल में राइट करवाना है, उसके लिए फंक्शन वी विल यूज फाइल डॉट राइट। और उसके बाद फाइल डॉट
क्लोज। जब भी फाइल में राइटिंग करना होगा देन वी यूज ओपन फंक्शन। अब ये ओपन फंक्शन का सिंटेक्स ऐसा है बेटा, whenever we use this open function, तो इसमें फर्स्ट फॉर ओपनिंग ऑफ दैट फाइल, इसका सिंटेक्स इस तरीके से, मैं यहां पर सिंटेक्स मेंशन कर देता हूं। फाइल डॉट ओपन, ब्रैकेट में फाइल नेम आएगा इन्वर्टेड कॉमा में। जब भी आप फाइल बना रहे होंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में फाइल नेम आएगा और उसके बाद कॉमा लगाकर आएगा मोड। सबसे पहली स्टेप जा रही बेटा फाइल की, इससे बन जाएगा एक फाइल ऑब्जेक्ट। ये फंक्शन ध्यान से समझ लीजिए, हर फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम में वेरी फर्स्ट वी विल यूज दिस फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है ओपन। ये ओपन फंक्शन क्या करता है, जब भी हम ओपन फंक्शन का यूज करेंगे तो इट विल क्रिएट अ फाइल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये कहां पर फाइल क्रिएट कर देगा, यहां पर, और उसका एक ऑब्जेक्ट बना देगा रैम में, जिसके थ्रू हम सारा डेटा पहुंचा पाएंगे या रीड कर पाएंगे फाइल में। आ रही बात समझ में? तो यहां पर फर्स्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी फाइल डॉट ओपन, ब्रैकेट में फाइल नेम कॉमा मोड। अब ये मोड क्या चीज है ये समझ लो ध्यान से बेटा। जब भी फाइल का प्रोग्राम बनाना है तो आपका उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप फाइल का प्रोग्राम किस पर्पस से बना रहे हैं। मेनली ब्रॉडली दो ही पर्पस है, दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो सबसे पहले समझ लो। एक पर्पस आपका हो सकता है आप या तो फाइल से डेटा रीड कर रहे हो, या दूसरा मेन पर्पस हो सकता है फाइल में डेटा राइट कर रहे हो। आ रही बात समझ में? फाइल ऑपरेशन में मेजर दो ऑपरेशन मेन जो ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो देयर आर टू मेन ऑपरेशन, रीडिंग फ्रॉम फाइल एंड राइटिंग इनटू फाइल। रीडिंग क्या, कि जैसे आपके पास कोई पहले से फाइल बना हुआ है, सपोज आपने नोटपैड में ही चलो, नोटपैड में अपने फ्रेंड की लिस्ट टाइप करके रख दी थी। आपका मूड हुआ कि पाइथन प्रोग्राम से वो लिस्ट रीड हो जाए और स्क्रीन पर सारे नाम आ जाए। हम सीधे डायरेक्ट नोटपैड से ओपन करके नहीं देखना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो जो नाम हमने नोटपैड में टेक्स्ट फाइल में बनाए थे वो सारे नाम पाइथन प्रोग्राम रन करके उसको डिस्प्ले कर दे। या फिर हमने कोई मैसेज, कोई मैटर टाइप किया हुआ है, उस मैटर में हमको काउंट करना है अल्फाबेट ए कितनी बार आया है। एक हमने काफी सारा मैटर, टेक्स्ट मैटर टाइप किया हुआ है, या समझ लो यही इतना मैटर पूरा टाइप किया हुआ है। हम चाहते हैं ये एक फाइल में सेव है, हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि इसमें ए कितनी बार काउंट हुआ है, ऐसा हमारा एक प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम रीड करके हमको बता दे। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है बेटा। हमने कई सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड स्टोर किए जिसमें एम्प्लॉय का नंबर, नेम और एज स्टोर है। हमको एक हमारा प्रोग्राम सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड रीड करके काउंट करके बता दे कि इसमें एज 40 से ज्यादा कितने एम्प्लॉय है और 40 से कम कितने एम्प्लॉय। तो इन सारे पर्पस में कॉमन मोड यूज होगा, दैट इज रीड मोड। रीड क्या है, टू रीड कंटेंट फ्रॉम अ फाइल वी यूज रीड मोड। इसके सामने लिखा है डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब आप क्या, ये जब फाइल डॉट ओपन लगाएंगे और आपने इतना ही लिखा फाइल नेम, तो अंडरस्टूड रहेगा कंपाइलर के लिए कि आप फाइल को रीड करने वाले हैं। दूसरा जो मोड है राइटिंग मोड। यदि आप यूजर से इनपुट लेकर राइट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मोड यूज होगा इसमें राइट मोड। आपने सपोज एम्प्लॉय का डेटा एंटर करना है, आप नाम, एड्रेस, एज, नेम, एड्रेस, एज एंटर करते जा रहे हैं एम्प्लॉय की, तो इनपुट करके फाइल में सेव करवाने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, दैट इज, कौन सा मोड यूज होगा, दैट इज राइट मोड। तो जब भी हम फाइल में ऑपरेशन करें, मैं सारे मोड अभी डिस्कस इसलिए नहीं करता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले दो ही मोड पे फोकस करेंगे फिर सारे मोड को हम वन बाय वन करेंगे। एक होता है रीड मोड और दूसरा होता है राइट मोड। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए यहां पर एक प्रोग्राम देखिए बेटा। देखिए आपने ये नेम एड्रेस इनपुट किया, अब हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू सेव दिस डेटा परमानेंटली इन फॉर्म ऑफ अ फाइल। तो इसके लिए क्या किया हमने, वेरी फर्स्ट, ये इतनी प्रोसेस तो स्क्रीन पर शो हो रही है, हम चाहते हैं स्क्रीन पर शो नहीं हो, हम चाहते हैं ये डेटा जो है हमारा फाइल में राइट हो जाए। क्लियर? और इसको सिंपल कर दें, अभी नेम ही सेव करते हैं फिर एड्रेस भी करेंगे ताकि आपके सामने केवल फाइल की इंपॉर्टेंट लाइंस आती जाए। एंटर योर नेम या एंटर योर मैसेज हियर,
एक नेम के बजाय एक पूरी लाइन में मैसेज यहाँ पे यूजर से इनपुट लेके सेव करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया। और सबसे पहली कमांड क्या है, ओपन, फाइल डॉट ओपन। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, ओपन फंक्शन यूज किया। ओपन में फाइल का नेम क्या रखेंगे हम, तो फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने फाइल का नेम रख दिया माई डेटा डॉट टीएक्सटी, ठीक है, फाइल का नेम रख दिया हमने माई डेटा डॉट टीएक्सटी। क्लियर। यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं और यूजर के इनपुट को वी वांट टू राइट इनटू फाइल। हमारे प्रोग्राम का पर्पस समझ लेना बेटा ध्यान से, कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और इस यूजर इनपुट को फाइल में सेव करवाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी, सबसे पहली स्टेप ओपन फंक्शन यूज किया। अब इसमें हमने मोड नहीं लिखा बेटा, मोड नहीं लिखा इसका मतलब क्या होगा कि हम केवल रीड मोड में काम कर रहे हैं। पर अभी पहली स्टेप तो हमको राइटिंग की है, तो वी विल मेंशन हियर राइट मोड। हमने पहली स्टेप में यहां पर राइट किया, ठीक है। एक फाइल इस लाइन से क्या होगा, इट विल क्रिएट अ डेटा फाइल, नेम इज माई डेटा डॉट टी एक्स टी एंड इट्स रेफरेंस विल बी स्टोर इन दिस ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट। अब सारे ऑपरेशन इस फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होंगे। करना क्या है, यूजर से नेम का इनपुट ले लिया, नाउ यू वांट टू स्टोर इन इट फाइल, देन वी विल यूज हियर फाइल डॉट राइट। हम यहां पर क्या यूज करेंगे, फाइल डॉट राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमने डेटा यूजर से इनपुट किया हुआ है वो डेटा फाइल में स्टोर होना चाहिए। क्लियर। तो ये हमारा प्रोग्राम का एक सिंपल सा पर्पस है। अभी फाइल डॉट राइट, किस चीज को राइट कर रहे हैं हम, नेम को। एंड देन एक और इंपॉर्टेंट स्टेप, क्लोज। जिस फाइल को ओपन किया है उसको लास्ट में क्लोज होना जरूरी है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी ध्यान दीजिएगा कि जो जो फाइल ओपन हो रही है फाइनली वो क्लोज होना कंपलसरी है। क्लियर। अभी हमने रन किया, फाइल का नेम क्या था बेटा, माई डेटा डॉट टी एक्स टी। रन कर रहा हूं, एंटर योर मैसेज हियर। ये हमने मैसेज, दिस दिस इज आवर फर्स्ट फाइल प्रोग्राम। ये क्या हुआ, एक मैसेज लिया हमसे, दिस इज आवर फर्स्ट फाइल प्रोग्राम, और जैसे हमने एंटर दबाया तो कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। वो डेटा का क्या हुआ, तो हमने किया यही है प्रोग्राम में। हमने क्या किया, यूजर से इनपुट लिया है, उस इनपुट को सीधे फाइल में राइट करवा दिया। हमने स्क्रीन पे शो नहीं किया वो मैसेज, वो कहाँ गया होगा डेटा, उसको चेक करते हैं। सो फर्स्ट वी चेक, ये डेटा जहां पर आपके पाइथन सेव हो रहा है, हमारा पाइथन कहाँ सेव हो रहा है वो चेक करना है आपको। तो आईडीएलई में राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ओपन फाइल लोकेशन कीजिए। जहां पर पाइथन की फाइल्स डिफॉल्ट लोकेशन है वहीं पर हमारी फाइल्स भी क्रिएट होंगी। ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक किया, ओपन फाइल लोकेशन में शॉर्टकट आ गया, इस पे भी क्लिक किया, अगेन ओपन फाइल लोकेशन किया, और यहां पर आपको आपकी फाइल मिल जाएगी। हमने फाइल का नाम क्या दिया है बेटा, वो दिया है माई डेटा डॉट टी एक्स टी। तो हमको माई डेटा डॉट टी एक्स टी सर्च करना होगा, यहाँ पर ये रहा माई डाटा डॉट टी एक्स टी, एक फाइल क्रिएट हो गया। दिस इज आवर फर्स्ट फाइल प्रोग्राम। बात समझ में आ रहा है, मतलब एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बनाया कि जिसमें यूजर से इनपुट लिया और उस इनपुट को फाइल में राइट करवा दिया। अभी इस प्रोग्राम को मैं फिर से रन करता हूं, एक और चीज होने वाली है यहां पर। ये प्रोग्राम को मैं फिर से रन कर रहा हूं। नाउ वी आर राइटिंग इन आवर ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल, ठीक है। हमने ये एक और मैसेज लिख दिया। हम क्या सोच रहे हैं कि जो हमारी फाइल क्रिएट होगी उसमें हम राइट कर रहे हैं, ये फाइल क्रिएट हो गई ना, इसी में राइट कर रहे हैं। तो ये मैसेज मैंने सेकंड टाइम फिर से प्रोग्राम रन किया और उसमें एक और लाइन ऐड की। अब चेक कीजिए बेटा, फिर से हम माई फाइल माई डेटा को जाकर ओपन करते हैं, तो ये क्या हुआ, नो वी आर राइटिंग इन आवर ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले लाइन लिखी थी वो तो इरेज हो गई और एक नई लाइन आ गई। यदि एक बार और रन किया तो क्या होगा, यदि इस प्रोग्राम को फिर से रन किया हमने, तो उस केस में वन मोर लाइन आई हैव रिटन इन माई फाइल।
अब ये इसमें आ जाना चाहिए। अभी ये फाइल जो हमने बनाई थी, इसमें ये फाइल माय डेटा में ये लाइन भी आ जाना चाहिए। बट ये क्या हुआ, वन मोर लाइन आई हैव रिटन इन माय फाइल। बाकी वो पुरानी लाइनें कहाँ जा रही है, वो सारी क्लियर होती जा रही है और एक ही लाइन स्टोर हो पा रहा है। तो ये इसका रीजन है बेटा, यहां पर ये मोड। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें एक साथ इसलिए ओपन नहीं कर रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, फिर हम आगे बढ़े। तो बेटा यहां पर हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं, इस प्रोग्राम में वी आर मेंशन हियर अ मोड दैट इज राइट मोड। राइट मोड का मतलब ये होता है कि whenever you give order to open a file in write mode, it means you are ordering to computer create a file mydata.txt, and if this file is already created, then erase its entire data and create a fresh file mydata.txt। ये कंप्लीट क्वेश्चन ये है बेटा कि जब आप राइट मोड में कोई फाइल को ओपन कर रहे हैं, तो यदि mydata.txt नाम की कोई पहले से फाइल रही होगी, तो उसका पुराना कंटेंट पूरा क्लियर हो जाएगा और एक नई फाइल बन जाएगी। क्लियर। और यदि नहीं थी फाइल तो फ्रेश फाइल तो बनी गई थी। पर यदि पहले से डेटा लिए हुए कोई फाइल हो और आपने उसको राइट मोड में ओपन कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसका पुराना डेटा पूरा चला जाएगा और आपको ब्लैंक करके उस नाम की एक फाइल आपके सामने रख दी जाएगी राइटिंग के लिए। तो यहां पर कॉशन प्रिकॉशन ये है कि जब भी आप राइट मोड में ओपन करें तो मेक श्योर कर लें कि आप एक फ्रेश फाइल आपको मिलेगी जिसमें आप राइट करोगे। पर यदि आप ऐसा चाहते हैं कि कोई यदि पहले से क्रिएटेड फाइल है, अब एक प्रोग्राम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारी mydata.txt की फाइल है ना। अब मैं एक और नया प्रोग्राम बना रहा हूं, इसको मैं सेव कर रहा हूं फाइल का सेकंड प्रोग्राम के नाम से file2। इसमें मैं एक चेंज कर रहा हूं बेटा। अब हमारा पर्पस ये कि हम जितनी लाइंस लिखें उतनी लाइंस उसमें सेव होती जाए, पुरानी लाइन भी रहे और नई लाइन उसमें ऐड होती जाए, अपेंड होती जाए। तो इसके लिए मोड है अपेंड मोड। अपेंड मोड का पर्पस क्या है, टू ऐड मोर डेटा, टू अपेंड मोर डेटा इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल। यदि आपको कोई पहले से बनी हुई फाइल में नई नई लाइनें ऐड करना है, तो हियर वी यूज अपेंड मोड इन प्लेस ऑफ राइट मोड। राइट और अपेंड दोनों में कॉमन बात क्या है, दोनों राइटिंग का काम करते हैं, दोनों से राइट ही होता है। पर राइट और अपेंड का एक बड़ा डिफरेंस वो ये है कि राइट मोड में पहले से जो कंटेंट है वो क्लियर होगा और न्यू ब्लैंक फ्रेश फाइल बनेगी सामने। और अपेंड मोड में पहले से जो बनी हुई फाइल है उसी में नया कंटेंट ऐड हो पाएगा। अभी एक बार फिर से मैं रन कर रहा हूं इस प्रोग्राम को, फिर से वही मैसेज आ रहा है बेटा नीचे, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एंटर योर मैसेज हियर। सो आई एम टाइपिंग राइटिंग अ न्यू लाइन। मैंने एक मैसेज लिखा, आई एम राइटिंग अ न्यू लाइन, एक लाइन लिखी मैंने। अभी फिर से एक और बार रन कर लेते, फिर एक ही बार में देख लेंगे सब सेव हो रहा है कि नहीं। फिर से रन किया इसी प्रोग्राम को, आई एम राइटिंग सेकंड लाइन, एक और बार रन कर लेते हैं इसको, आई एम राइटिंग थर्ड लाइन। मैंने 3 बार उस प्रोग्राम को रन कर लिया बेटा। और वो ध्यान देना, जिस प्रोग्राम को मैंने बार बार रन किया, अब इस बार में उसमें अपेंड मोड ना, राइट मोड ना होकर अपेंड मोड था। अब चेक करते हैं हमारी माय डेटा फाइल को, चेक करते हैं माय डेटा फाइल में वन मोर लाइन आई हैव रिटन इन माय फाइल। सो आई एम राइटिंग अ न्यू लाइन, आई एम राइटिंग सेकंड लाइन, आई एम राइटिंग थर्ड लाइन। ये हो रहा है बेटा, मतलब जितनी लाइनें हो रही है वो अपेंड होती जा रही है, उसमें ऐड होता जा रहा है टेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जितना हम टाइप करें एक के नीचे एक लाइन बाय लाइन डिस्प्ले हो। तो ये बड़ा आसान काम है। यहाँ पर जो हम फॉर्मेटिंग के लिए कैरेक्टर स्लैश एन यूज करते रहते, वो स्लैश एन कैरेक्टर यहाँ पर भी यूज हो सकता है। आ रही बात समझ में? यहाँ पर आप इसके साथ में भी लगा सकते हैं, प्लस लगाकर स्लैश एन कैरेक्टर भी यूज किया जा सकता है। एक मैं सामने ही मैसेज लिख देता हूं डायरेक्टली, इसको
राइटिंग लाइंस इन फाइल। एक डायरेक्ट सामने एग्जांपल समझ लो। स्लैश एन का काम क्या है? जैसे हम रन करेंगे इट विल ऐड लाइंस इन योर फाइल। अभी जो लाइन ऐड होगी वो लाइन प्रोग्राम में लाइन बाय लाइन रहेगा। यहां पर माय फाइल को एक बार रन किया मैंने, दोबारा रन किया, इसी प्रोग्राम को एक और बार रन किया, 3 बार रन कर चुका हूं बेटा। तो ये स्लैश एन क्या काम कर रहा है? जब आपको लाइन चेंज करके आउटपुट में स्टोर करवाना हो तो यहां पर यूज कर सकते हैं राइटिंग लाइंस इन फाइल। अच्छा, एक और चीज यहां पर मैंने मोड क्या मेंशन किया हुआ था? राइट मोड। अब इसको चेंज करके अपेंड कर रहा है। देन रन मॉड्यूल, एक बार रन किया प्रोग्राम, रन मॉड्यूल, दोबारा रन किया, रन मॉड्यूल, 3 बार रन किया। जितनी बार राइटिंग मोड में था उसमें तो पुराना कंटेंट क्लियर होकर वही कंटेंट था। अब लेकिन मैंने इसको अपेंड मोड में चेंज किया और स्लैश एन लगा दिया वहां पर, तो ये सारा जो आउटपुट है लाइन बाय लाइन डिस्प्ले हो पाएगा। तो बेटा ये 2 मोड अभी डिस्कस हुए हमारे, एक था राइट मोड और एक था अपेंड मोड। फिर से मैं बता दूं कि हम लोगों ने अब यहां पर राइट और अपेंड के बाद अब मैं आपको नेक्स्ट मोड पर लेके जा रहा हूं, वो है रीड मोड। रीड मोड का पर्पस है जब फाइल से कंटेंट रीड करना हो। अभी तक की प्रोसेस में कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा, मैं जरा चेक कर लूं आपके कमेंट्स क्या है। कुछ डाउट हो तो प्लीज बताइए। यश का डाउट है सर फाइल क्लोज क्यों लिखा है? तो बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइल के एल्गोरिथम में मैंने बता चुका हूं, जब भी फाइल में राइटिंग की प्रोसेस होगी तो जितनी फाइल्स ओपन होंगी उनको क्लोज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर जब भी कोई फाइल क्रिएट होता है तो उसका ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट हो जाता है, उसका रेफरेंस सेट हो जाता है फाइल से। तो उस रेफरेंस को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप रिलीज नहीं करोगे तो मेमोरी पे डंप बना रहेगा। तो इसलिए whenever you open any file you must have to close this। क्लियर? तो ये यश का क्वेश्चन था क्लोज क्यों कंपलसरी है? तो क्लोज इसलिए जरूरी है ताकि जितने ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हुए उनको क्लोज होगा। तनुदीप आर प्लस डब्ल्यू प्लस मोड पर मैं आ रहा हूं आगे इस पर भी। अच्छा, उज्जवल का क्वेश्चन है क्या जरूरी है एक्सटेंशन यूज करना? उज्जवल बेटा मैं बता दूं कि एक्सटेंशन एक्चुअल में फाइल की कैटेगरी डिसाइड करता है। तो यदि आपने नहीं भी दिया तो उस केस में फाइल ओपन करते समय आपको अननोन फाइल फॉर्मेट की तरह दिखाई देगी वो फाइल। तो बेटर है कि आप फाइल का एक्सटेंशन रख दीजिए। फाइल का एक्सटेंशन यदि नहीं रखेंगे तो फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करने में आपको कई बार ऐसा आपका कंप्यूटर में हो सकता है वो पूछे वो कि किस सॉफ्टवेयर में ओपन करना है। ये उज्जवल का क्वेश्चन था कि एक्सटेंशन ऐड करना जरूरी है या नहीं। नहीं किया तो आपको प्रोग्राम से तो कोई एरर नहीं मिलेगा, पर आप जब फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो अननोन फॉर्मेट की फाइल की तरह बिहेव करेगा। तो आप बेटर है कि टेक्स्ट फाइल बना रहे तो टेक्स्ट ही मेंशन कर दीजिए। और कोई डाउट और कोई कंफ्यूजन यदि मैं नहीं देख पाया हूं तो मैं बाद में देख के बता पाऊंगा बेटा, क्योंकि साइमल्टेनियसली दोनों चीजें मेरे को देखना है। तो आगे जा रहा हूं बेटा। अभी तो हमने 2 ही ऑपरेशन किए, एक फाइल में राइट किया और रीड किया। अभी बहुत टिपिकल प्रोसेस कुछ भी नहीं किए, पर हम धीरे धीरे आगे कॉम्प्लेक्सिटी पर बढ़ते जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है राइटिंग एल्गोरिथम, मैंने इसलिए मेंशन कर दिया था कि जितनी फाइल ओपन की जा रही है फाइनली उसको क्लोज होना जरूरी है। अदरवाइज उनके रेफरेंस ऑब्जेक्ट रैम में पड़े रहेंगे तो इनको रिलीज होना जरूरी है, अदरवाइज फाइल का रेफरेंस बना रहेगा। तो इसलिए एक जितनी ओपन की हुई फाइल है उसको क्लोज होना जरूरी है। अब उसके बाद नेक्स्ट फाइलें 2 तरह की होंगी बेटा।
हाँ, एक मोड में एक और चीज, मोड अभी डिस्कस हो चुका है तो इसको भी फिनिश करते चलें ये स्लाइड को, कि अपेंड मोड क्या था। अपेंड और राइटिंग दोनों सेम है, एक ही डिफरेंस है दोनों में। वो क्या कि राइटिंग में प्रीवियस कंटेंट, राइटिंग मोड में प्रीवियस कंटेंट जो है वो इरेज हो जाता है, न्यू फ्रेश फाइल में राइट होता है। अपेंड में कंटेंट एग्जिस्ट रहता है और अब न्यू कंटेंट ऐड ऑन होते रहते हैं, उसमें नई लाइनें ऐड हो पाती है, अपेंड हो पाती है। इसके अलावा एक और मोड है एक्स मोड। एक्स मोड जो कि एक ब्लैंक न्यू फाइल क्रिएट करता है, क्रिएट द स्पेसिफाइड फाइल, बट इफ फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट देन इट विल क्रिएट एन एरर। ये एक्स मोड को भी हम एक जगह पर यूज करेंगे कि यहां पर यदि फाइल पहले से क्रिएटेड होगी तो उस केस में ये एरर दे देगा। अभी राइट और अपेंड में ऐसी सिचुएशन नहीं बनी थी, पर हमारे को यदि एक ऐसी सिचुएशन बन रही है कि जब कोई फाइल नहीं बनी हो तो ही न्यू फाइल क्रिएट करना है, एग्जिस्टिंग फाइल उस नाम की हो उसको ओपन नहीं करना है, उसका कंटेंट इरेज नहीं करना है, ये प्रिकॉशन लेके चलना है, देन वी यूज एक्स मोड। हम इसको भी आगे यूज करेंगे एक जगह। हाँ, अब इसी में दो कैटेगरी फाइल की या दो टाइप्स पहले समझ लीजिए बेटा। एक टाइप्स ऑफ फाइल and its mode. There are two main category of file. One is text file, other one is binary file. टेक्स्ट फाइल मतलब वो फाइल जिसमें प्योर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कोई आपने स्टोरी, कोई पोएम, कोई ऐसे, कोई टेक्स्ट, प्योर टेक्स्ट लिखा है विद फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब आपने लाइन चेंज भी, टैब स्पेस वगैरह दिए हैं, तो फाइल विच कंटेन टेक्स्ट, पैराग्राफ with formatting detail like टैब स्पेस। आपको यदि एक ऐसी फाइल क्रिएट करवाना है जिसमें टैब स्पेस, लाइन चेंज, ये सब कुछ आपको मेंटेन करना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। और डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पाइथन में टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट होता है। और आगे चल के एक और कैटेगरी बनेगा, वो रहेगी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल मतलब जिसमें रॉ डेटा बिल्कुल बाइनरी फॉर्म में स्टोर करवाना है, हमको प्योरली रिकॉर्ड स्टोर करना है, उसमें हमको लाइन चेंज, टैब स्पेस, फॉर्मेटिंग डिटेल पर ज्यादा प्रोसेसिंग हमारी वेस्ट नहीं करनी है, हमको प्योर रिकॉर्ड पर फोकस करना है, बाइनरी डेटा पर फोकस करना है। तो उस केस में वी यूज बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल का पर्पस क्या है? तो बाइनरी फाइल का पर्पस मेनली एक तो रिकॉर्ड कीपिंग में, और आपकी जितनी अदर फॉर्मेट की फाइल है जैसे इमेज फाइल या ऑडियो फाइल वगैरह, ये सब बाइनरी फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जहां फॉर्मेटिंग डिटेल, फॉर्मेटिंग के साथ में कोई टेक्स्ट स्टोर करना है तो टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, और अदर देन टेक्स्ट फाइल जितनी भी फाइल्स हैं वो सब बाइनरी फाइल्स हैं। तो हम ये दोनों पर बात करेंगे, पर शुरुआत हमारी की जाएगी टेक्स्ट फाइल से। अभी हमारे जो दो एग्जांपल थे वो टेक्स्ट फाइल पर ही बेस्ड थे बेटा। आगे जब टेक्स्ट फाइल फिनिश हो जाएंगे सारे ऑपरेशन, तब आएंगे हम बाइनरी फाइल पर। अब ये तीन एडिशनल मोड और हैं, आर प्लस, आर प्लस बी, और आर बी प्लस, एंड डब्ल्यू, डब्ल्यू प्लस बी, डब्ल्यू प्लस। ये एक्चुअल में रिलेटेड विथ मेनली आर प्लस। अब यहां पर हमने आर प्लस मोड अभी समझ लीजिए कि जब हम रीडिंग करेंगे तो रीडिंग का पहले एक प्रोग्राम देख लें तो आपको आर प्लस समझ में आएगा। रीडिंग का प्रोग्राम समझने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम देखिए बेटा। अब हमने एक सिंपल सी फाइल बनाई हुई है, ठीक है। ये प्रोग्राम जो हमारा किया हुआ है, इस प्रोग्राम से क्या हुआ है, हमने हमारी फाइल mydata.txt बना ली है। नाउ वी वांट टू रीड दिस फाइल। तो यहां पर इस प्रोग्राम को देखिए, इस प्रोग्राम में एक फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज रीड। जब भी फाइल से रीड करना हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप क्या रहेंगी? जब भी आपको व्हेनेवर यू हैव टू रीड फाइल, रीडिंग फ्रॉम फाइल, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? ओपन फाइल। सेकेंड स्टेप क्या रहेगी? रीड डेटा फ्रॉम फाइल। थर्ड स्टेप क्या रहेगा? थर्ड स्टेप रहेगा शो आउटपुट, एंड फोर्थ स्टेप रहेगा क्लोज योर फाइल। ठीक है। जब भी आपको रीडिंग करना होगा तो इसके लिए फंक्शन यूज होता है रीड। और रीड करते समय जब आप फाइल ओपन कर रहे हैं, देन
यू मस्ट हैव टू मेंशन दैट मोड दैट इज आर। अच्छा, वैसे ये डिफॉल्ट मोड है, यदि रीडिंग में आपने नहीं भी लिखा तो उस केस में टेक्स्ट फाइल से रीडिंग के समय आप इसको यदि इग्नोर भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली इट विल ट्रीटेड एज रीड मोड। तो हमने वैसे मेंशन कर दिया यहाँ पर। इस स्टेटमेंट से क्या होगा, फाइल डॉट रीड जब भी एग्जीक्यूट होगा तो आपने जो फाइल ओपन की हुई है उसका पूरा कंटेंट रीड होकर किस में आ जाएगा, वेरिएबल आरएस में आ जाएगा। इसको समझने के लिए यहां पर समझिए इस स्लाइड पर बेटा। आपकी फाइल कहां पर है, आपकी फाइल ये है, इसका नाम है माई फाइल। वेयर ये माई फाइल डॉट टीएक्सटी जो है, आपने इसको जैसे ही ओपन करवाया तो ओपन करने पर इसका एक ऑब्जेक्ट बन के यहां पर आ गया। इस फाइल का एक ऑब्जेक्ट बन के यहां पे आ गया जिसका नाम क्या था, उसका नाम था फाइल। और वो फाइल ऑब्जेक्ट हमारे लिए मेन मेमोरी में एक्सेसिबल है। जैसे ही आपने फाइल बनाई तो फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और वो किससे लिंक हो गया, हमारी ओरिजिनल फाइल माई फाइल डॉट टीएक्सटी से। क्लियर। अब हम चाहते हैं कि इससे पूरा कंटेंट रीड हो, तो सबसे पहले हमने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद हम फंक्शन जो यूज करेंगे, सबसे पहले फंक्शन यूज करेंगे यहां पर, वो यूज करेंगे रीड फंक्शन। रीड फंक्शन से क्या होता है, जब रीड फंक्शन यूज होता है तो इट विल रीड कंटेंट फ्रॉम योर फाइल इनटू मेन मेमोरी। तो रीड होकर कंटेंट कहां पर आएगा, रीड होकर कंटेंट आएगा यहां पर आरईएस ऑब्जेक्ट। आरईएस एक वेरिएबल लिया हमने। यूजर से कंटेंट रीड होकर कहां पर आएगा, आरईएस में, और आरईएस को हम स्क्रीन पर शो करवा देंगे। स्क्रीन पर शो करने के लिए क्या यूज होगा, तो स्क्रीन पर शो करने के लिए हम यूज करेंगे यहां पर प्रिंट। देखिए, सबसे पहली स्टेप नंबर 1, हमने फाइल को ओपन किया, ओपन किया और उसका ऑब्जेक्ट फाइल में रखा। इतनी लाइन से क्या हुआ, फाइल ओपन होने पर उसका उससे लिंक्ड हो गया एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है फाइल। क्लियर। उसके बाद हम कमांड यूज कर रहे हैं रीड। रीड से क्या होगा, जो फाइल का पूरा एंटायर कंटेंट है वो रीड होगा और एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर हो गया जिसका नाम हमने रिजल्ट रख दिया, आरईएस रख दिया। अब उस रिजल्ट में जो भी कंटेंट है उसको हम स्क्रीन पर शो करवाएंगे, तो उसके लिए प्रिंट फंक्शन। तो ये स्टेप यहां पर इस तरीके से परफॉर्म हो रही है। ध्यान से देख लेना एक बार, किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रीडिंग में। वेरी फर्स्ट, ओपन से क्या हुआ, इस कमांड से जैसे हम ओपन कर रहे हैं, फाइल ओपन होने का मतलब एक फाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसका नेम हो गया फाइल और वो लिंक हो गया इससे। अब सारे ऑपरेशन फाइल के थ्रू हम कर पाएंगे, फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू। सेकंड स्टेप जो है, हमने इसमें सेकंड स्टेप हमने फाइल को रीड किया, फाइल डॉट रीड। तो फाइल डॉट रीड स्टेटमेंट से जो भी एंटायर कंटेंट है फाइल का वो रीड होकर आरईएस में स्टोर हो जाएगा। आरईएस स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और उसको शो करवा दिया। अब यहां पर जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, फाइल का नाम क्या है, माई फाइल। हमने फाइल का नाम रखा था माई फाइल डॉट टीएक्सटी। हमारी जो क्रिएटेड फाइल उसका नाम था माई फाइल डॉट टीएक्सटी। नो सच फाइल, एक माई डेटा, यू हैव मेंशन आवर फाइल नेम माई डेटा। यस, तो हमारा फाइल का नेम जो है वो करेक्ट हमको मेंशन करना होगा। हियर वी हैव मेंशन फाइल नेम माई डेटा डॉट टीएक्सटी। जितना कंटेंट हमने राइट किया था फाइल में वही स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर। जितना हमने स्क्रीन पर कंटेंट उस फाइल में राइट किया था वो रीड हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। इस प्रोग्राम से हमने रीडिंग परफॉर्म कर रहे हैं। एक प्रोग्राम है जिससे राइट किया था। क्लियर। एंटर योर मैसेज हियर। एक बार फिर से एक न्यू फ्रेश फाइल में कर लें जिसका नाम देते हैं फाइल 1। जिस भी फाइल का
एक फाइल बना रहा हूं मैं जिसका नाम रख रहा हूं माई फाइल 1। क्लियर? इसमें एंटर योर मैसेज हियर और इसको अपेंड मोड में हम रन कर रहे हैं। हमने यहां पर मैसेज में अपना टाइप कर दिया माई फर्स्ट लाइन, एक और बार इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूं मैं, माई सेकेंड लाइन, ठीक है। हमने जितना भी कंटेंट है वो इस फाइल में राइट करवा रहे हैं। अब रीडिंग के लिए जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, फाइल कौन सी है हमारी, myfile.txt, ये राइटिंग का प्रोग्राम है। अब इसी पर हमको रीड करवाना है myfile.txt को, तो हमने सेकंड प्रोग्राम जो बनाया वो ये, जिसमें मेंशन किया myfile.txt। तो ये जो भी फाइल को हम रीड करेंगे वो ओपन हुआ, उस रीड फंक्शन से फाइल रीड होकर उसका पूरा कंटेंट स्टोर हुआ आरईएस में, और उसके बाद आरईएस को शो करवाएंगे। तो जैसे हम रन करेंगे, माय फर्स्ट लाइन, माय सेकंड लाइन, तो इस तरीके से फाइल में जो भी प्रोग्राम, जो भी फाइल बनाई हुई है हम उसको रीड कर पाएंगे। इवन आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक प्रोग्राम के आउटपुट में, पाइथन प्रोग्राम के आउटपुट में पाइथन प्रोग्राम कैसे दिखा पाए। मेरा क्वेश्चन ये प्रोग्राम के आउटपुट में हमको यही प्रोग्राम चाहिए, क्या करेंगे? तो यस, आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, myfile.py। प्रोग्राम का नाम क्या है, myfile.py। यदि मैंने यहाँ पे myfile.py लिख दिया तो क्या होगा, चेक करें। यस, myfile.py फाइल का नाम, एक प्रोग्राम फाइल भी तो अपने आप में एक टेक्स्ट फाइल है। हमने फाइल के नेम में प्रोग्राम का नेम मेंशन कर दिया, तो एक प्रोग्राम के आउटपुट में सेम प्रोग्राम आ सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? ऐसा कैसे हुआ? जस्ट प्रोग्राम इटसेल्फ इज अ टेक्स्ट फाइल, तो एक प्रोग्राम के आउटपुट में सेम प्रोग्राम दिखाने के लिए हमने केवल फाइल का नाम बदल दिया। यहाँ पर किस फाइल को रीड करवाया, प्रोग्राम की। आप कोई सी भी टेक्स्ट फाइल को रीड करवा सकते हैं। आपने कोई सी भी टेक्स्ट फाइल आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में बनाई है, उसको रीड करना है तो ये रीडिंग का एक प्रोग्राम रहेगा। क्लियर हो रही बात? तो इस तरीके से ये एक रीड ऑपरेशन अभी समझा। अब इसके बाद रीड के बाद रीड प्लस और दूसरे मोड भी समझे बेटा। अभी तक यहाँ कोई डाउट हो तो प्लीज मेंशन कीजिए, मैं चेक कर लो कमेंट। ओके, तो आगे जा रहे हैं बेटा हम लोग। ओके, अजय सिंह लिख रहे हैं बाइनरी फाइल। बेटा बाइनरी फाइल तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा, पहले टेक्स्ट फाइल के बहुत सारे ऑपरेशंस करने हैं हमें। ठीक है, अभी हम आगे जा रहे हैं। नेक्स्ट, बाइनरी का भी इंट्रोडक्शन ही हुआ है, पर एप्लीकेशन जब टेक्स्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद अब ये जो है आर प्लस, आर प्लस का मतलब होता है रैंडम एक्सेस इन टेक्स्ट फाइल। यदि आपको फाइल में रीड और राइट ऑपरेशन दोनों करवाने, पर पहले रीड देन राइट, क्योंकि रीड मोड तो सिर्फ स्ट्रिक्टली रीड करवा पाता है। अब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें कोई पर्टिकुलर वर्ड सर्च करके उसको रिप्लेस करवाना है, तो यानी यहां हमको दोनों ऑपरेशन की जरूरत होगी, रीड और राइट दोनों। तो इसके लिए यूज करते हैं आर प्लस मोड। उसी के जैसे एक डब्ल्यू प्लस मोड भी है जो उसका अपोजिट है बेटा। तो डब्ल्यू प्लस जो है वो राइट और रीड दोनों ऑपरेशन करता है, बट प्रीवियस कंटेंट पूरा इरेज करेगा। इसका अपोजिट है आर राइट प्लस, और ये दोनों रिलेटेड है बाइनरी से। आर प्लस रैंडम एक्सेस इन बाइनरी फाइल, जैसे आर प्लस टेक्स्ट फाइल पर अप्लाई करेगा, आर प्लस बी जो है बाइनरी फाइल पर अप्लाई करेगा। मैं इनके सब प्रोग्राम पर ही अप्लाई करके आपको बताऊंगा तो इजीली समझ में आएगा। तो एक एक प्रोग्राम देखते जाते हैं, पर अभी पहले हमने रीडिंग शुरू किया है ना, तो रीडिंग से रिलेटेड कुछ और एस्पेक्ट समझ लीजिए बेटा। जैसे रीडिंग से रिलेटेड एक रीड एंड फंक्शन भी है। रीड एंड फंक्शन क्या है,
कि सपोज एक फाइल बनी हुई है हमारी, यही प्रोग्राम में चेंज कर लेते हैं, इसमें हमारा पूरा प्रोग्राम रीड हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं जैसे हम इस प्रोग्राम को रन कर रही है, एक पूरा एंटायर कंटेंट रीड करके दे रहा है। अभी हमारी फाइल जो थी myfile.txt, उसी को रीड करवाते हैं। तो उसमें कितनी लाइनें थी? myfile.txt आपने देखा होगा, जैसे ही रन करेंगे उसके रन करने पर हमको आउटपुट में कितनी लाइनें मिल रही, चेक कीजिए नीचे। माय फर्स्ट लाइन, माय सेकंड लाइन, दो ही लाइनें थी उसमें। हम चाहते हैं उसमें से शुरू के कुछ 4-5 कैरेक्टर रीड करना है, हमको इतना ही रीड करना है। ये कितने कैरेक्टर है? 5 कैरेक्टर्स है। हम चाहते हैं केवल इस फाइल के शुरू के 5 कैरेक्टर रीड हो जाए। तो शुरू के 5 कैरेक्टर रीड करने का भी ऑप्शन है। यदि लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रीड करवाने हैं किसी फाइल से, तो यहाँ पर रीड के बजाय रीड एंड फंक्शन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, res इक्वल फाइल डॉट रीड प्रिंट किया res। एक और काम करते हैं, उसके बाद कुछ 10 कैरेक्टर भी रीड करवाते हैं और 10 कैरेक्टर को भी शो करवाते हैं। कैसे काम करेगा देख। रीड एन फंक्शन जो एक्चुअल में स्टार्टिंग के 5 कैरेक्टर रीड करेगा, देन अगले 10 कैरेक्टर रीड करेगा। उसके बाद भी यदि आपने रीड फिर से इसी तरीके से यूज किया तो आगे के कैरेक्टर रीड करेगा। तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही रीड करवाना हो तो उसके लिए यूज होता है रीड फंक्शन। इसको रन कर रहा हूं बेटा, देखिए 5 फर्स्ट टाइम 5 दिया था तो शुरू के 5 कैरेक्टर ये आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 10 कैरेक्टर में ये नेक्स्ट 10 कैरेक्टर्स आ गए। स्पेस वगैरह आगे के पीछे के सारे स्पेस भी काउंट हो रहे बेटा, इसलिए 5 कैरेक्टर हो रहे हैं। आगे एक स्पेस था, उसके बाद 2 कैरेक्टर, फिर स्पेस, फिर एक कैरेक्टर, इसलिए 5 कैरेक्टर ये। और उसके बाद आगे के 10 कैरेक्टर 4 + 1 स्पेस, देन 5 कैरेक्टर, तो ये अगले 10 कैरेक्टर्स आ गए। तो इस तरीके से रीड एंड फंक्शन समझ में आ गया होगा। रीड तो एंटायर ब्लॉक को, एंटायर फाइल को पूरी रीड कर लेता है और एक स्ट्रिंग में सेव कर देता है। वेयर एज रीड एन फंक्शन विल रीड एन नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। यदि हमको किसी फाइल से कुछ एन कैरेक्टर ही रीड करवाने तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीड एन फंक्शन। क्लियर? तो रीड एन फंक्शन, उसके अलावा एक और केस है, वो है रीड लाइन। यहां पे भी वही एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसके बाद एक फंक्शन और समझिए बेटा, रीड लाइन। रीड लाइन फंक्शन का रोल क्या है? एक सिंगल लाइन रीड करना हो यदि फाइल से। यदि आपके आपके पास एक मल्टीपल टेक्स्ट की लाइन है, उसमें से आपको केवल एक लाइन रीड करना हो, फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, लाइन बाय लाइन रीडिंग करना हो, देन वी यूज रीड लाइन फंक्शन। उसके लिए हम एक प्रोग्राम में इसी में चेंजेस प्रॉपर वे में करते हैं। देखिए एक ही प्रोग्राम में अब राइटिंग और रीडिंग दोनों होगा। ऐसा भी किया जा सकता है कि एक ही प्रोग्राम में राइटिंग रीडिंग दोनों होगा। सपोज हमने एक यहाँ पे बनाया, फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। ओपन करवा लिया फाइल को, फाइल का नाम दे दिया हमने kv.txt, ठीक है। फाइल का नेम दे दिया kv.txt। अभी स्टार्टिंग में राइट मोड रखते हैं। क्लियर? और इस फाइल में सबसे पहले हम यूज डायरेक्ट एक मैथड राइट करवा लें, फाइल डॉट राइट। इसमें मैंने पहली लाइन राइट किया केंद्रीय, ठीक है। दूसरी लाइन राइट किया विद्यालय, ठीक है। दूसरा लाइन जो राइट किया मैंने, विद्यालय, इसका चार्जिंग बंद हो गया बेटा, केंद्रीय विद्यालय। तीसरा लाइन मैंने राइट किया इसमें संगठन, ठीक है। और इसके बाद फाइल को राइट मोड में ओपन किया था ना, फाइल को क्लोज कर रहा हूं मैं बेटा। इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, इसी फाइल को रीड भी कर रहा हूं। फिर से फाइल सेम ऑब्जेक्ट यूज किया, फाइल ओपन। अब kv.txt को ओपन कर रहा हूं मैं, kv.txt को ओपन कर रहा हूं प्रोग्राम के थ्रू। इस बार मोड क्या है? इसमें मोड रखा रीड। क्लियर? एक ही प्रोग्राम में आप एक नजर में कंपेयर कर पाएंगे कि रीड कैसे काम कर रहा है, रीड एन कैसे कर रहा है, रीड लाइन कैसे कर रहा है, ठीक है। अभी तक रीड और रीड एन तो देख चुके थे, रीड लाइन का यूज समझ लीजिए बेटा। यदि यहां पर इफ यू राइट हियर फाइल डॉट
रीड लाइन, ठीक है, और उसको एक स्टोर किया हमने एक वेरिएबल str में, str इक्वल या स्ट्रिंग 1 इक्वल रीड लाइन प्रिंट st, कोई स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में हम उसको शो करवा रहे हैं और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। इस प्रोग्राम में यूजर इनपुट कुछ भी नहीं लिया है, सिंपली आपके सामने ऊपर एक फाइल क्रिएटेड है, उसमें 3 लाइनें राइट की हुई है हमने अलग अलग स्टेप में, और वही तीनों लाइनों से अब फाइल को ओपन किया, kv.txt को रीड मोड में ओपन किया, इस पर अप्लाई किया रीड लाइन फंक्शन, जिसका रीड होने पर एक बार में एक लाइन रीड होता है जो स्ट्रिंग 1 में स्टोर होगा। रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, एक फाइल की एक लाइन को रीड करेगा और उसको स्टोर करेगा st1 में, और उसके बाद st1 को हमने शो करवाया। वही, यस, w इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मैंने वहां पे कोड्स यूज नहीं किया। यस, आउटपुट में सिर्फ केंद्रीय आया बेटा, मतलब रीड लाइन फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इट विल रीड अ सिंगल लाइन। यदि हम अलग अलग स्ट्रिंग के फॉर्म में अलग अलग लाइन चाहते थे तो हमको उतनी बार फिर यूज करना होता है अलग अलग स्ट्रिंग में। यदि आपको कहीं लाइन बाय लाइन फाइल को रीडिंग करवाना हो तो उस केस में भी यूज रीड लाइन फंक्शन। हमारी बात समझ में? अभी st1 कॉमा st2 एंड कॉमा st3 तीनों स्ट्रिंग को मैं शो कर रहा हूं। तो ये रीड लाइन क्या है, इट इज यूज टू रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम अ फाइल। पर एक चीज ध्यान रहे कि जैसे रीड लाइन पहली बार एग्जीक्यूट हो, उसने पहली लाइन रीड की, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंट्रोल विल डाइवर्ट ऑन नेक्स्ट लाइन, सेकंड टाइम सेकंड लाइन रीड करेगा, फिर कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा, थर्ड लाइन रीड होगी, कर्सर आगे मूव हो जाएगा, रीडिंग कर्सर ऐसा आगे शिफ्ट होता जाता है हर रीड स्ट्रोक पर। तो इस वजह से ये स्टेप बाय स्टेप तीनों लाइन, तो इस तरीके से आउटपुट आ रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ये बीच में स्पेसेस और ये क्यों आए आप टेस्ट करके बताना मुझे कल क्लास में। अभी बेटा टाइम कंप्लीट हो रहा है, मेरे को चेक करके बताना था, आपने चेक करना इसमें कि क्या स्पेस हुआ। अच्छा, अब आपके लिए असाइनमेंट, एक क्वेश्चन यहां पर, अभी की क्लास यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है? आप ट्राई करना, नंबर 1 प्रोग्राम फॉर रीडिंग, प्रोग्राम फॉर राइटिंग, प्रोग्राम टू अपेंड इन अ फाइल। इसके लिए आप सारे फंक्शंस अप्लाई करना। अभी जो आज हमने फंक्शन डिस्कस किया, रीड, रीड लाइन, राइट, और इसके अलावा ओपन और क्लोज, इन सारे फंक्शन के सिंटेक्स अप्लाई करते हुए कुछ ये प्रोग्राम कंप्यूटर पे टेस्ट करना, ये आपका असाइनमेंट है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।